हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट सुखमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, ऐसी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। ये धम्म से जुड़ी हुई एक कहानी है। कहानी क्या है कि समाज को हमें जगाना है, और समाज हमारा क्यों नहीं जग रहा है, इस पे बात करने जा रहा हूँ। और आपकी हिस्ट्री, इतिहास क्या है, आपका कल्चर क्या है, और क्यों आप लोग खड़े नहीं हो रहे हो, इस पे चर्चा करूँगा। दोस्तों, मैं SR साक्या, PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। हमारा मतलब जो है ये नहीं कि हम बहुत बड़े पैसे कमाएं यूट्यूब चैनल से, या गलत जानकारी दें। मुझे भी कुछ न कुछ एक्सपीरियंस है 60-65 साल का। मैंने भी अपने समाज और अपने धम्म और अपने महापुरुषों को पढ़ा है, जाना है, समझा है। मुझे भी जो आज जानकारी आई है ऐसे ही नहीं आई है। मैंने हिस्ट्री, इतिहास को कुछ पढ़ा है दोस्तों, उस पे चला हूँ जब ये जानकारी आई। भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक, ये आपके दादा परदादा हैं। और कुछ लोग नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं सोचते, नहीं समझते, कोई बात नहीं। मैं जात पाति से हट करके बात करना चाहता हूं कि हमारे जो है दादा परदादा, हम किसे कहते हैं, जिनसे हमें कुछ नई दिशा मिली है। दोस्तों, हमारे पूर्वज या हमारे बहुत सारी जातियां हमारे भारत में चल रही हैं, और खासकर OBC, SC, ST या जनरल, चाहे वो जनरल का व्यक्ति हो, चाहे OBC का हो, SC का हो, ST का हो, अगर उनके महापुरुषों ने कुछ अच्छा काम किया है तो मैं अपना पूर्वज उनको भी मानता हूं। पहली बात क्लियर कर लूं। मतलब इसका ये नहीं कि बुद्ध हमारे शाक्य वंश में हुए तो इसलिए हम उनको अपना पूर्वज मान रहे हैं। पहले क्लियर कर देता हूं। हम शाक्य वंशी हैं तो इसके मतलब ये नहीं हमें शाक्य वंश पर बहुत बड़ा गर्व करना चाहिए। शाक्य वंश में तो बड़े चोर भी होंगे, हैं? नहीं होंगे? बड़े हरामखोर भी होंगे, नहीं होंगे? और नहीं है, हम बता दें अभी, हमारे बड़े बुजुर्गों में भी बड़े शैतानी रहे हैं लोग, नहीं रहे? बता देता हूं मैं। उनसे हमें शिक्षा क्या क्या मिलती है और क्या मिली है, बताइए ना आप। जिससे हमें सीख मिली, जिनसे हमें कुछ मिला है,
उनको गुरु भी कह सकते हैं, पूर्वज भी कह सकते हैं और देवता भी कह सकते हैं, क्योंकि मिला है ना कुछ, उन्होंने दिया है ना कुछ। देने वाले को ही हम देवता कहते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि वंशवाद की बात करूं। बाबा साहब को मैं अपना पूर्वज मानता हूं। क्यों? कि उन्होंने हमें जीने का अधिकार और आज़ादी दी, संविधान दिया, संविधान में हमें अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, और हमें एक पहचान दी है, हमें आज़ादी दी है। तो उनको पूर्वज मानने में कोई दिक्कत है दोस्तों? क्या दिक्कत है बताइए? हम उन सबका सम्मान करते हैं जो हमारे देवता हैं। हमारे देवता सम्राट अशोक हैं, बुद्ध हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, फातिमा शेख माता, माता रमाबाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ललई सिंह यादव, रामास्वामी वेंकटरमन, तमाम और बहुत सारे हमारे देवता हैं। हम उनको पूजते हैं। और भाई साहब पूजा क्यों ना करें? बताओ आप, क्यों ना करें? कार्ड बताओ और मैं बता देता हूं कि इसलिए करनी है। भैया पूजा तो उसी करनी चाहिए जिसने कुछ दिया है। हमारे पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है और पूजा करता हूं। पूजा का मतलब ये नहीं कि हमने उनके ऊपर अगरबत्ती धूप बत्ती घुमा दी और वो हमें दे गए 5 लाख रुपए। ये पूजा नहीं। पूजा का मतलब होता है पामाने पूरी पूरी जामाने जानकारी कर लेना कि उनके विचार क्या रहे हैं, उन्होंने समाज को दिया क्या, या हमें क्या दिया, या हमारे आने वाली जनरेशन क्या दिया। कुछ दिया है, कुछ मिला है। अगर मिला है तो हमारे देवता हुए। देवता का मतलब ये भी नहीं, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, हे भगवान हमें ये दे दे, वो दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, घोड़ी दे दे, ये दे दे। अरे भाई साहब, ना तो किसी की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाने से आज दिन तक किसी को कुछ मिला है और ना ही कभी भविष्य में भी मिलेगा। ये पहले गलतफहमी बिल्कुल दूर कर देता हूं। और किसी को अगर मिला हो तो हमें कमेंट करके बता दे। ना मिला है और ना मिलेगा। किसी मूर्ति के सामने, किसी फोटो के सामने नतमस्तक नमन करना या उनके आचार विचारों को याद करना होता है। क्यों याद करते हैं? मान लीजिए हम भगवान बुद्ध की बात लेके चलते हैं। भगवान बुद्ध के सामने अगरबत्ती लगाई, धूप बत्ती लगाई, पूजा किया। पूजा उनकी क्या है? पंचशील और त्रिशरण। यानी पंचशील जब हम पढ़ते हैं तो आप देखिए पंचशील है क्या पूरा। शील, समाधि, प्रज्ञा, क्या सिखाता है आपको? व्यभिचार न करें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, तृष्णा न करें, किसी के तरफ मतलब गलत बात न किसी से करें। बड़ी सारी उसमें सब सील वाली बातें दी गई हैं
और यही हमारे संविधान में दिया गया है सील। ये 5 सीलों पे ही पूरा संविधान टिका हुआ दोस्त। और है क्या, चोरी करेंगे दंड मिलेगा, तो पंचशील में बताएगा चोरी नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए। चुगली, किसी की बात इधर की सुनी उधर कर दी, ये गलत है ना। क्या होता उससे, आपने इधर की बात उधर कर दी तो उससे क्या, एक दूसरे से ओपन होगी और लड़ाई झगड़ा होगा। गलत है कि नहीं है। किसी की चोरी छुपे बात नहीं सुननी, गलत काम नहीं करने, चोरी शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना। शराब पीने से क्या दिक्कत है, जुआ खेलने से क्या परेशानियां हैं? गलत है क्या? बुद्ध ने ये चीजें दी हैं, पंचशील दिया, त्रिशण दिया, जीने का साहस दिया और सत्य का मार्ग दिया। तो बुद्ध की पूजा क्यों ना करें? है? बनता है ना बुद्ध की पूजा करना। बुद्ध की पूजा करने का मतलब ये नहीं, हे भगवान बुद्ध जी हमें भैंस दे दे, हमें एक हथनी दे दे, हमें गाड़ी दे दे, हमें एक हवाई जहाज दे दे, हेलीकॉप्टर दे दे, तुम्हारी क्या। ये सब नहीं है, कुछ भी नहीं यार। वो क्या दे देंगे, और ना कोई दे देगा। जब हम भगवान बुद्ध का पंचशील त्रिशण पढ़ते हैं तो सबसे पहले भगवान बुद्ध के ही सामने क्यों पढ़ते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शिष्टाचारी जिन्होंने विश्व को ज्ञान दिया है, जो विश्व ज्ञानी, विश्व गुरु है, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, जब उनके मूर्ति के सामने आप पहुंचते हैं तो उनके जो है हमारे अंदर एक पिक्चर चलती है शिष्टाचार की, कि ऐसे थे भगवान बुद्ध। उनके कर्मों को याद करते हैं, उन्होंने जो सिस्टम दिया उसको याद करते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं। ये पूजा होती है। और आजकल सही माने में लोग पूजा पाठ का अर्थ ही नहीं जानते होता क्या है। अधूरा ज्ञान सत्यानाश की जड़। हम उनके चरित्र को याद करते हैं, और किसी भी अच्छे व्यक्ति को याद करोगे तो दोस्त आपके सामने वो उसकी सींग चलने लगेगी। और हम अक्सर कर ये कहते हैं कि काश हमारा चित्त और चित्त की चेतना इसी तरह से बन जाए। नहीं, सोचो पहले। मैं ये कहूं कि बुद्ध जैसा आपके घर में बच्चा पैदा हो तो आपको खुशी मिलेगी कि दुख मिलेगा, ये बताओ। खुशी मिलेगी ना, अच्छा लगेगा। और मैं कहें देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान जैसा आपके घर में बेटा पैदा हो तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। हम कहें इतना पढ़ा लिखा विद्वान महापुरुष हमारे पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जैसा पुत्र आपके घर में पैदा हो तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना। इतना ज्ञानी, अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल अच्छा लगेगा। जाति पे नहीं, कर्म पे जाइए, और कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सत्य है। जाति तो इंसानों ने बनाई है, ये झूठ है। जाति कुछ होती नहीं है, और ना ही मैं दोस्त जाति को तवज्जो देता हूँ, और ना ही मैं इसको मानता हूँ, और ना ही अपने जीवन में कभी जात पात पर काम करूँगा, ना जात पात मानूंगा। ये मेरा विश्वास है और मैं करता हूँ इसी तरह से। अब मैं इसी के बीच आपसे कहता हूं, आपका बेटा ओसामा बिन लादेन की तरह हो, आपका बेटा दाऊद की तरह हो, आपका बेटा अलवर की तरह हो, छबराम की तरह हो, सुल्ताना डाकू की तरह हो,
कैसा लगेगा दोस्तों? चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। बुद्ध की पिक्चर, बुद्ध की तस्वीर, बुद्ध की फोटो, बुद्ध की मूर्ति देखते ही आपको क्या अनुभव होता है, क्या एहसास होता है? देखिए एक बार सोच के। और हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। इसी तरह से और भी जिनको देवी देवता कहते हैं, उनका चित्र और चरित्र देखिए क्या है। किसी व्यक्ति ने, कल्पना कीजिए, किसी को मार करके राज सिंहासन हड़प कर लिया हो, या सत्ता हड़प की हो, या बलपूर्वक उसको जीत लिया हो, तो क्या जीता हुआ उसको बोलेंगे? दोस्तों, जो हमने दिल से स्वीकार किया हो, दिल से नतमस्तक हो गए, उसने दिलों को जीता हो, वो है मां। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी आपके सामने दाऊद आ जाए, मैं कहते, जैसे गांव में कहते हैं लकड़ी के भर बंदरी नाच रही है, तो दाऊद जैसा बताएगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा और करोगे। और कहेंगे खुशी से कर रहे हो? हाँ हाँ साहब, बहुत खुश हैं, आप मिले हो हमें, चाहे अंदर से 1 करोड़ गालियां दे रहे हो। ये सच्चाई है। जिसने दिलों को जीत लिया वो दिलदार है, वो हम सबका यार है, वो हम सबका सार है, वो संसार है, उसको नमन है। जिसने नफरत से कैद किया वो कभी महान नहीं हो सकता। जिसने दिलों को जीत लिया, जिसने दिलों पर राज्य किया, वो एक त्यागी है, सत्य है और सनातन है। दोस्त, ऐसे थे हमारे बुद्ध, सम्राट अशोक महान। हम इन पे काम करते हैं। आज उनकी विरासत खतरे में है। उनकी विरासत तो खैर है ही नहीं, वो तो देखे चले गए। ये आपकी विरासत है, आपके बाप की है और आपके लिए है। आप रजाई के अंदर घर में सो रहे हो, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, उठ नहीं रहे हो, नालायक हो, नालायक हो, नालायकों जैसे काम करते हो। मैं कह रहा हूं, शाह की कुशवा मौर्य सैनी, मैं तो मुराव कोयरी वर्मा पटेल हरदिया, यानी 72 टाइटल हैं शाक्यों के ही। हम इनकी बात कर लें जो ये कहते बुद्ध तो हमारे दादा परदादा, खाक है तुम्हारे दादा परदादा, हट। बुद्ध की बात मानते नहीं, बुद्ध के रास्ते पर चलते नहीं, बुद्ध के धर्म को समझते नहीं, बुद्ध को जानते नहीं, बुद्ध को पढ़ते नहीं, बुद्ध को लिखते नहीं। बुद्ध हमारे दादा परदादा है, तुम्हारे तो ताले बंद है ना, तुम्हारे दादा परदादा है। विरासत आज पड़ी कब्जा में बड़ व्यवस्था ने कर रखी, तुमने वहाँ के लिए कितना योगदान दिया? कभी दिए 200 रुपये, 500 दिए? बकचोदी करते हो यार, शर्म नहीं आती है क्या आप लोगों को? सोचो जरा। बुद्ध ने क्या दिया आपको? विश्व गुरु हैं, जो दिया शायद कोई दे भी नहीं पाएगा। और बुद्ध को आपने क्या दिया है? क्या दिया? ऐसे ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जो बुद्ध गया अभी तक नहीं गए होंगे, चाहे उनकी आस्था ना हो, लेकिन बालाजी हर तीसरे महीने जाते होंगे, हर दूसरे महीने, हर महीने जाते होंगे। वहाँ का इतिहास जानते हो आप क्या है? हिस्ट्री जानते हो क्या है बालाजी की?
ये आपका सारा कुछ चोरी किया हुआ माल है और आप जानते हो नहीं। क्या शक्ति है, क्या चेतना है मां की? मांग के आइए कुछ, आपको लगता है कि बहुत बड़ी शक्ति और चेतना है उसमें। और ज़्यादा अगर हमारी वीडियो से दिक्कत आ रही हो ना, तो हमारे ऊपर छोड़ देना अपने जितने देवी देवता हो, हमारा झंडा उखाड़ लें। पता नहीं कितने बहस करने के लोग हमसे आ चुके हैं और उन्होंने 33 करोड़ देवी देवता हमारे ऊपर छोड़े हुए हैं, हमारे यहाँ तबल मंजनी कर रहे हैं। हम नहीं डरते किसी देवी और देवता से, और ना किसी को मानते हैं ना जानते हैं। बात आ गई तो बता रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता, हमें क्या मतलब। वो लोग गाँव में कहते हंडी फूटी कर्म गई, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, हमें क्या करना दोस्तों। इसलिए सच बात तो ये है कि जगाएंगे जरूर, चाहे जेल बंद कर दिए जाए। आपकी विरासत कब्जा कोई और कर रहा है, आपका हिस्ट्री इतिहास खत्म हो जाएगा। आडंबर सारे के सारे आपके बच्चे, आने वाली जनरेशन फंस रही है। आपको शर्म नहीं आती है? क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं उठते हो? इतनी संस्थाएं बना के घूम रहे हो। ओबीसी के लोग कम हैं, एससी के लोग कम हैं, एसटी के लोग कम हैं, क्यों नहीं उठते हो? आज का दिन देखने के लिए बाबा साहब ने तुम सबको संवैधानिक अधिकार दिया है ना, घर में चूल्हे मुँह से बैठे रहो, निकलते नहीं घर से। शर्म नहीं आती आपको? पता नहीं कैसे आप लोग कहने से भी शर्म नहीं आती, घर में घुसे बैठे हो। बाबा साहब को हम बहुत मानते हैं, खाक मानते हो बाबा साहब को। बाबा साहब की हिस्ट्री इतिहास पढ़ी है, जाना है बाबा साहब कितना संघर्ष किया उन्होंने, क्या क्या नहीं किया, सब खो दिया उन्होंने, हैं? उस महापुरुष की बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। आप जैसे व्यक्ति घर में मुंह छुपा के बैठे हुए बाबा साहब की बात कर रहे हो, तो आए दिन सुबह पूजा पाठ में लग जाते हो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, है हरे पीले के चक्कर में लगे रहते हो। संविधान ने अधिकार दिया वो नहीं कभी पढ़ते हो? कभी देखा है संवैधानिक अधिकार क्या होता है? किसने संविधान पढ़ा है? हमारी वीडियो देख रहे हो, बताओ कमेंट करके आप लोग। शर्म करो। बाबा साहब आए दिन मूर्तियां खंडित कर दी जाती हैं, मनुवादी लोग उनको तोड़ जाते हैं, गर्दन उड़ा देते हैं, हाथ उड़ा देते हैं, पैर काट देते हैं, नाले में डाल देते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मनुवाद के गुलाम बने घूम रहे हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अन्यथा वो सुधार देंगे 2 घंटे में। जैसे पिछवाड़े पे झाड़ू बंधा हुआ था ना, और कमर पे मतलब गले में जो हांडी बांध रखी थी, थूकने भी नहीं देते थे ये लोग, मनुवादी लोग। घड़े में थूको, हैं? चलने भी नहीं देते थे आपको रास्ते पे, दिन में निकलने का अधिकार नहीं था, रात को निकलते थे वो भी पीछे झाड़ू बांध के रखो ताकि आपके पैरों के निशान मिटते जाए। शर्म आती कि नहीं आती आप लोगों को? आज भी मनुवादी के चक्कर में पड़े हुए, घर में देवी देवताओं को तमाशा बना के रखा पड़ा है। क्या दिया है आपको आपके बाप को, बता सकते हो आप? है आपके पास जवाब? कुछ भी जवाब नहीं दोस्त, कुछ भी नहीं। मरे हो आप, मरे लोग, मरे लोग हो। मैं तो यही कहूं, इतनी हरकतें हो रही हैं, पूरे देश से पूरी दुनिया के लोग बुद्ध गया पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं कि क्या आता है फैसला। अरे फैसला 2 दिन में आ जाए दोस्त। ओबीसी एससी एसटी सारे लोग खड़े क्यों नहीं होते? हो जाओ, देखो हंगामा कर दो, 2 मिनट में सारी कुछ समाधान आ जाएगा। अरे भाई हद हो गई। बुद्ध गया पे वहां पे कब्जा है, शंखसा वहां पे कब्जा, श्रावस्ती वहां पे कब्जा है, जगह कौन सी छोड़ी आपने? कपिलवस्तु वहां पे कब्जा, सब जगह कहीं ना कहीं कब्जा है। और आप लोग जागते नहीं, सो रहे हो रजाई ओढ़ के, कंबल तान के, अपने मस्त लगे पड़े हो। अरे बाबा साहब ने आपको कुर्सी बैठने का अधिकार दिया, कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, सारा कुछ अधिकार दिया। हमें सबसे ज़्यादा कष्ट इन सबको होता है, ओबीसी एससी एसटी इन लोगों पे। शर्म नहीं आती आपको? संवैधानिक अधिकार का फायदा ले रहे हैं और चूल्हे में घुसी पड़े, मूड रजाई में घुसा के बैठे हुए सो रहे हैं, उठते ही नहीं है। ये शाक्य लोग क्या कम है भारत में? वो कहते तो हैं कि शाक्य लोग है ही नहीं, ब्राह्मणों ने वहां पर दिया तो है एविडेंस में कि शाक्य लोग भारत में है ही नहीं। सही कहते हैं, वो है कहाँ? मरे पड़े हैं ये तो, उठते ही नहीं है।
इतनी संस्थाएं बना के घूम रहे दुनिया के, शाक्यों की, मौर्यों की, सैनियों की। क्या ये संस्थाएं बना के क्या कर लोगे आप? क्या उखाड़ लोगे? क्या गाड़ लोगे? कुछ कर लोगे या कर लिया? अपने संस्था के प्रति बड़े कर्मठ हैं। हम तो सबकी बात करते, चाहे कोई, हम भी अखिल भारतीय शाक्य महासभा में हैं, हमारे विचार मिल रहे हैं, ठीक है, नहीं विचार मिल रहे हम हट गए, हमें क्या करना है? अगर हमारी विरासत बचाने में जो संस्था नहीं साथ देगी वो मेरी नहीं है, हम नहीं मानते उसको मेरी है। क्या किसी कहने के लिए बैठे हुए? आपका फर्ज नहीं बनता, आओ सामने और कुछ करके दिखाओ। कम लोग हैं आपके, क्या करना चाहते हो आप बताओ? अपने पत्ते तो खोलो, राज तो खोलो। बुरा लग रहा होगा आपको, वीडियो सुनोगे बहुत बुरा लगेगा, लगे बुरा, यही चाहता हूं मैं तो बोलूंगा, हर बार बोलूंगा, सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। बोलता आया हूं, बोलता रहूंगा। क्या आकाश लामा का काम है बुद्ध विरासत बचाओ? उनका ही केवल काम है, आपका नहीं है। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, अगर शाक्य टाइटल कोई लगाता है तो सबसे पहले शाक्यों का अधिकार है, अधिकार क्षेत्र के अंदर है। या तो तुम शाक्य लगाना बंद कर दो, मैं बता रहा हूं, और शाक्य लगाओगे, जो शाक्य नहीं आएगा, अभी तो कोई बात नहीं, नाम लेकर के वीडियो बनाऊंगा। बुद्ध गया विरासत किसकी है? जो उसके लिए खड़ा है उसकी है, जो उस पे चलता है उसकी है, जो उसके लिए काम कर रहा है उसकी है, जो उसको बचाने जा रहा है उसकी है, जो उसके लिए योगदान दे रहा है उसकी है। आने वाली आपकी जनरेशन आपको धिक्कारेगी, निश्चित गरियाएगी, लत्याएगी। अगर किसी और के हाथ में ये कब्जा चला गया तो, मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, सोच रहे होंगे आप, समझ गए होंगे मैं कहां की बात कर रहा हूं। अगर किसी और के हाथ में ये विरासत चली गई तो ये तारीख जो आज चल रही है ना, जो कोर्ट में केस चल रहा है, जिस दिन फाइनल हुआ, इतिहास बनेगा, लिखा जाएगा, आगे चल के ये इतिहास बच्चे भी पढ़ेंगे तो कहेंगे हमारा बाप चूल्हे में घुसा होगा, है ना। 2 फरवरी को वहां पे बुलावा है। मैं देखते कितने शाक्य जा रहे हैं, कितने मौर्य जा रहे हैं, कितने कुशवा जा रहे हैं, कितने सैनी जा रहे हैं, और जितने भी इस वंश से मिले जुले जातियों के लोग हैं वो कितने जा रहे हैं, और कितने ओबीसी के जा रहे हैं, कितने एससी के जा रहे हैं, कितने एसटी के जा रहे हैं, देखता हूं। है मौका, आइए अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और दिखा दीजिए कि भगवान बुद्ध के सामने आगे पीछे जो शाक्य लगा है सही लगा कि गलत लगा। अगर सही लगा तो सही माने में खड़े हो जाओ, अगर गलत लगा होगा तो आप खड़े नहीं होगे, तो हम समझ जाएंगे शाक्यों का नाम भगवान बुद्ध के आगे पीछे गलत ही लगा है। और शाक्य है भी नहीं भारत में। जो खबरें आ रही हैं, इन्होंने तो ये दिखा दिया कि शाक्य भारत में है ही नहीं, तो हम भी मान लेंगे यार कहाँ है सो मरे हुए होंगे बेचारे। बुरा लगेगा मेरी वीडियो सुन करके आपको, और बुरा लगना भी चाहिए। तुम्हें कसम है इस जवानी की, जाग जाओ दोस्त। हमसे उम्र में भी कई लोग ज़्यादा होंगे, हमसे उम्र में भी कई लोग कम होंगे। ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे।
सबको मेरा नतमस्तक प्रणाम। दोस्तों आइए इस विरासत को बचाइए, प्रणाम तो कुछ निकाल के लाइए। क्या बाबा साहब आज होते तो कितने दुखी होते, भगवान बुद्ध होते तो कितने दुखी होते, और सम्राट अशोक होते तो दुखी नहीं, वो तो फिर कुछ और ही कर देते, वो कुछ और ही कर देते। सम्राट अशोक खून खानदान के, क्या लोग जिंदा है? जिंदा है तो उपस्थिति दिखा दें अपनी इस बार। क्या सम्राट अशोक खून खानदान के लोग जिंदा हैं तो उपस्थिति दर्ज कराएं। बाबा साहब ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया था, जैसे तालाब का पानी आजाद करा दिया था, छुआछूत से जंग लड़ी और संविधान बना दिया था। क्या बाबा साहब के को मानने वाले अभी लोग जिंदा हैं तो दिखा दो। है परीक्षा की घड़ी, टाइम ज़्यादा नहीं है दोस्त, आइए हम देख लेंगे कितने बाजुओं में आपके दोस्त ताकत। ठीक है दोस्तों, अगर कोई गलती आपको लगती है मैंने कर दी तो हमें बता दें। मुझे नहीं लगती मैंने कोई गलती की है। अभी तो बहुत ज़्यादा हम नाम ले लेके बनाऊंगा वीडियो, अगर आप लोग खड़े नहीं हुए तो। एक बात बताओ दोस्त, अगर आपने हमारे ऊपर मुकदमा करवा दिया, नाम लेके बनाएंगे आगे चले, बंद होंगे ना, तो यहाँ पे फिर भी लोग मेरे साथ हजारों के लाखों की तादाद में आ जाएंगे, आप फिर भी नीच पड़ जाओगे, छोटे पड़ जाओगे। और मैं नाम लेकर के सारी संस्थाओं को बनाएंगे अब की बार वीडियो कि ये संस्था बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है, ये संस्था बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। और खासकर जिस संस्था में मैं काम कर रहा हूं, जो भी संस्था है, मैं उससे भी इस्तीफा दे दूंगा। इस इंतजार में मत रहो कि हमें कोई कहने आएगा, आप अपने आप उपस्थिति दर्ज कराओ, बढ़ चढ़ के आ जाओ। अगर आपकी विरासत है और आपको लगता है आपकी विरासत नहीं, तो दोस्त कतई मत आना, आप अपनी जगह ठीक हो। और मैं ही अपनी गलती मान लूँगा कि मैं ही गलत संस्था में था, कि जो संस्था भगवान बुद्ध को अपना दादा परदादा नहीं मानती, तो ऐसी संस्था में रहना से फायदा क्या है दोस्त? गलत तो नहीं बात, सही है ना? अभी अगर किसी ने भाग लिया तो हमारी संस्था ने ही भाग लिया है, और किसी ने तो अभी लिया ही नहीं है। लेकिन आगे से मैं कहता हूं कि पैर पुजैनी के लिए मत बैठे रहना, पहले आ जाना, टाइम से आ जाना, बुलावे के लिए मत बैठना। यहाँ किसी के लड़का की छठी नहीं हो रही है, ना लगन लिखी जा रही है, ना बारात जा रही है जो पैर पकड़ेगा। आपके पैर पकड़ने कोई नहीं आएगा, अपना काम करिए आप, आपका अपना काम है। और नहीं करोगे तो मैं तो कहूँगा, मैं ज़रूर कहूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा और बना के डालूँगा, ये मेरा वादा है। अब तो नाम नहीं लिए, अब की बार नाम ले लेके बोलूँगा। आप कहोगे मेरी बड़ी बदनामी करते हो, करूँगा। आपकी नहीं करूँगा, किसकी करूँगा? सबसे पहले अपना घर साफ करते हैं हम। आप मेरे घर में हो और मैं अपने घर साफ ना करूं तो यार मेरे लिए फिर लोग कहेंगे कि ले, अपने लोगों से नहीं बोलते, अपना घर साफ नहीं करे, हमें अंगुल घूस रहे मेरे, कहेंगे नहीं है दोस्त? सच्ची बताना, आप कहेंगे ना? हम इतना क्यों कहते हैं? क्योंकि आपसे प्यार है, हमारे बुद्ध से, हमारे दादा परदादा से प्यार है, और आपसे भी प्यार है। आप मेरे हो, प्यार तो तभी है ना। पराये से क्या गिला शिकवा करें? पराये कौन है? पराये वो हैं
जो परायों जैसा काम करेंगे तो। हम पराया अभी किसी को नहीं समझ रहे, और इस विरासत में जो नहीं आएगा तो वो मेरा है नहीं और वो पराया है। और पराया जिस दिन मैंने समझ लिया दोस्तों, बहुत ज़्यादा बोलूँगा मैं, और ज़्यादा बोलूँगा, कड़क बोलूँगा, सटीक बोलूँगा। फिर क्या करोगे? सती राम तो बहुत बोलते हैं, इनको तो बंद कराना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा कराना चाहिए, FIR कराना चाहिए। अरे भाई साहब, एक जीवन मिला, FIR का साले कत्ल करवा दो, झुकने वाला नहीं हूँ। क्या बात कर दी आपने? मैं जिद्दी बहुत हूँ। मुझे एक ही चीज़ तो पसंद आई अपने संसार में, वो बुद्ध का धम्म। इतना ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, दिल से, गहराई से। और इस पे भी किसी ने उंगली उठा दी तो दोस्त ध्यान रखना, बख्शूंगा नहीं। चाहे वो मेरा बाप क्यों ना हो, चाहे वो मेरा लड़का हो, चाहे मेरा पत्नी हो, चाहे मेरा शरीर क्यों ना हो, जिस दिन बुद्ध से हटके बात करेगा मैं इसको भी खत्म करने की ताकत करूंगा पैदा। इतना मैं कन्फर्म हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दें। काफ़ी लंबी हो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा, और मैं बातों में काफ़ी लंबी वीडियो कर दी है। दोस्तों, अगर मेरी बात को बुरा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, माफ़ ना करें, बिल्कुल नहीं माफ़ करना है, बताना है, तभी तो मैं समझ पाऊँगा यहाँ गलती की। तो आपसे थोड़ी हम बहस करेंगे, बात करेंगे, तर्क करेंगे कि कहाँ पे हमारी बात सही है, कहाँ गलत है। हो सकता है मैं तो फेल रहा हूँ और मेरी सारी बातें गलत हों। जब 4 आदमी बैठ के हमें बताएंगे ये तुमने गलत किया, अच्छा किया, तभी तो मेरे समझ में आएगा। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं कोई खुदा तो है नहीं, बाहर से ऊपर से उतर के आया है ना। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे फिर एक नई टॉपिक, नई वीडियो पर मिलता हूँ, लेकिन वीडियो अब ज़्यादातर इसी टॉपिक पर बनेंगी। चलो, बुद्ध गया, बचाओ। बुद्ध की धरती कब्जा कर रखी है मनुवादियों ने जगह जगह, उसको आज़ाद कैसे कराया जाए, किस पे बात करिए। उस पे काम कैसे किया जाए, इस पे बात करिए। इस पे देश विदेश के लोग उस पे नज़र गड़ा के रखी हुई है कि ये हमारी बुद्ध गया विरासत कब आज़ाद हो। और आप लोग सोए पड़े हो रजाई में, उठ जाइए, जगाना तो हमें आता है। ठीक है दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।